गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया ने एक वीडियो बनाया है जिसमें रिएक्शन वाले और कमेंट करने वालों पर गुस्सा जताया है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में क्या था और इन्होंने क्या क्या कहा है, कहाँ तक सही कहा है। तो सबसे पहले आते हैं, इन्हें गुस्सा आ रहा है, लोग इनके बर्तनों का मजाक बना रहे हैं, उनके बर्तनों पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरे बर्तन भी फेमस हो गए हैं। तो भैया जी, आपके बर्तन नहीं फेमस हुए हैं। सबके घर में नए बर्तन थोड़ा रखते हैं छिपा के, लेकिन इतने भी गंदे बर्तन नहीं रखते हैं जितने आपके घर में हैं। और आप लोग सोशल मीडिया पर हो, बाकी लोग जो हैं जो ऐसे बर्तन रखते भी होंगे तो वो सोशल मीडिया पे नहीं है, उनके बर्तन लोग देखते नहीं है तो कमेंट करते नहीं है। जब आप चीजें दिखाओगे तो लोग कमेंट बोलेंगे ही। जब आपको ब्लॉगिंग करनी है तो थोड़े साफ सुथरे बर्तन रख लो अगर आपके पास बर्तन है। हाँ, कुछ डिनर सेट वगैरह लोग छिपा के रख देते हैं कि कोई गेस्ट आएगा तो निकालेंगे। बाकी कढ़ाई, तवा और कुकर जो होते हैं, अगर पुराने और गंदे हो जाते हैं तो बदल के नया ले लेते हैं। हम लोग के घर भी दिवाली में ले लिया जाता है बर्तन वगैरह। तो पता नहीं आपके घर का बर्तन और साफ सफाई का तो है, आप मानो चाहे ना मानो, बुरा लगता है देख के। और सबसे ज्यादा देख के लगता है किचन आपका, जो सिंक में गंदा सा पानी भरा होता है और उसी में बर्तन धुलती हैं, तो उसको देख के थोड़ा सा तो उल्टी फील होता है, क्योंकि वो सिंक का पानी देखकर किसी को भी उल्टी आ जाएगा। तो प्लम्बर बुला के पहले आप उसको साफ सफाई कर लो तो आपको कोई नहीं टोकेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनको व्यूज़ के लिए लोग ताना दे रहे हैं कि व्यूज़ नहीं आते। तो इन्होंने कहा कि मैं नॉर्मल ब्लॉग बना रहा हूँ और मेरे व्यूज़ आते हैं और मेरे तो ट्रेंडिंग में वीडियो जाती हैं। व्यूज़ का ताना तो मुझे मत दो। व्यूज़ के तो भूखे वो लोग हैं जिन्होंने व्यूज़ ज़िंदगी में कभी देखे नहीं हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे और आते रहेंगे और मेरी वीडियो तो ट्रेंडिंग पर जाती हैं। और इस वीडियो को बोला कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो देखना इसमें व्यूज आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने टाइटल और थंबनेल वैसा लगाया है कि लोगों को आज सबक सिखाना जरूरी है। तो बात तो सही है भैया, आपके वीडियो में कुछ होता नहीं है। जब कुछ कंट्रोवर्सी टाइप आप बोलते हो तो उसमें व्यूज आते हैं, और इस समय नॉर्मल ब्लॉगिंग में आपके व्यूज डाउन हुए हैं, पहले इतने नहीं आते हैं। तो ये बात सच है, फिर आप इस बात से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने पैटर्न ही ऐसा बनाया है कंट्रोवर्सी वाला। जब कंट्रोवर्सी होती है तो मिलियन में व्यूज जाते हैं, और जब आप नॉर्मल ब्लॉग डालते तो 1 लाख 2 लाख तक जाते हैं। तो जनता बोलेगी और रिएक्शन वाले बोलेंगे, तो इसमें इतना गुस्सा करने की जरूरत क्या है? और रही बात मेहनत की, तो मेहनत वगैरह आप नहीं करते हो। कंट्रोवर्सी के लिए कुछ ना कुछ आइडिया आपके मन में आ जाता है। पहले कंट्रोवर्सी सास बहू में करा देते थे, खुद माँ बेटे में कर लेते थे। बाद में एक ऐसी औरत को अपना बना लिया जो जिसको सहारे की जरूरत थी, फिर उसी औरत को ऐसा सरेआम बदनाम किया तो कंट्रोवर्सी हुई, और कंट्रोवर्सी के बाद खूब पैसे कमाए आप लोग। अब आप लोग कह रहे हो कि यूट्यूब ही आपका एक जरिया नहीं है पैसे कमाने का, तो इस बात को मैं नहीं मानती कि यूट्यूब पे आपने पैसे नहीं कमाए हैं। अगर यूट्यूब पे आपका जरिया नहीं था तो उस कंट्रोवर्सी के टाइम पे जिस हिसाब से दिखाया जा रहा था कि आप परेशान हैं, आपकी मम्मी परेशान है, आपकी बहन परेशान है, बीबी परेशान है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी के दौरान 4-4 5-5 ब्लॉग आते थे। तो इसका मतलब कि आपको पैसों की भूख थी उस टाइम पे, कि जितने ज्यादा ब्लॉग जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमारे व्यूज तो लाखों में नहीं मिलियन में आ रहे हैं, तो उतने पैसे भी बनेंगे। जिसको भी उसका भूख नहीं होता या पैसों का भूख नहीं होता है तो वो ऐसा नहीं करता है, जिसको और जगह से पैसे आते हैं। और ठीक है भैया जी, हम मान लेते हैं आपके और जगह से पैसे आते हैं, आप यूट्यूब पर डिपेंड नहीं हो, आपको व्यूज से कोई लेना देना नहीं, व्यूज आए चाहे ना आए। आपके नॉर्मल ब्लॉग में लाखों व्यूज आते हैं, आपने अपने मुंह से कहा है। लेकिन जैसा हम लोगों ने देखा है, कंट्रोवर्सी खत्म होते ही आपने आईफोन खरीदा, आप डिफेंडर लेने की बात किए, आपने स्टूडियो बनवाया, आपने स्कूल कंप्लीट करवाया। तो ये सारे काम आपने कंट्रोवर्सी के पहले नहीं किया। कंट्रोवर्सी में पैसे खूब कमाए। इतने डिप्रेशन में होने के बाद भी आपकी बीबी 5-5 वीडियो डालती थी, खेत में रोती थी लेकिन 5 वीडियो से नीचे नहीं आती थी। आपकी माँ एकदम परेशान थी कि बेटा नालायक हो गया है, बेटे ने इज्जत नीलाम कर दी है, लेकिन वीडियो 5 आनी है। तो इससे साफ पता चलता है कि कौन भूखा है। और जो आप ताना दे रहे हो कि व्यूज मुबारक हो उनको जिन्होंने व्यूज नहीं देखा है, तो व्यूज कौन देखा है कौन नहीं देखा है ये आप डिसाइड करने वाले नहीं होते हो। और रही बात पब्लिक आपको पसंद करती है, तो हाँ, कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग आपके कंट्रोवर्सी को देखने जाते हैं। तो ये घमंड आप छोड़ दो। और आपका ना हर वीडियो में मैंने देखा है एक ही पैटर्न, घमंड से बोलना कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग को मेहनत करना नहीं आता है, दूसरों की
पैसे देख के जलना होता है, दूसरों के व्यूज देखकर जलना होता है। तो कोई आपके व्यूज वगैरह को देखकर नहीं जलता है। और रही बात मेहनत की, तो सबको पता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, मेहनत के लिए कैसे कंटेंट बनाते हो। अगर आपकी नॉर्मल वीडियो देखा जाए तो उसमें कुछ होता नहीं है। और रही बात बर्तन कपड़े, तो ये सब आप ही दिखाते हो, मत दिखाया करो तो लोग नहीं बोलेंगे। कोई जरूरी है आप अपना किचन दिखाओ, आप बाहर बाहर का ब्लॉगिंग करो। और एक चीज इन्होंने वीडियो में अपने और बोला है कि ये ब्लॉगिंग में सारा रियल नहीं दिखाते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। तो यहीं से आप लोग मान लो कि जो इनकी मम्मी बोलती रहती हैं कि हम ब्लॉगिंग में रियल दिखाते हैं, हम फेक नहीं करते हैं, तो भैया ने फ्लो में ये बोल ही दिया है कि इनकी ब्लॉगिंग में रियल सब कुछ नहीं होता है, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ ये फेक ऐड करते हैं। तो अगर आप लोग कंट्रोवर्सी करते हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हो तो पब्लिक बेवकूफ़ है अगर उसे सही समझे, क्योंकि आपने तो अपने वीडियो में बोल ही दिया है। तो किसी की इज्जत भी आप अपने कंट्रोवर्सी या एंटरटेनमेंट के लिए उछालोगे? वैसे आपने उस इज्जत को बोल दिया था कि आपने फेक किया है, वो फेक कंट्रोवर्सी थी, लेकिन अब तो मानना पड़ेगा भैया कि आप इंटरटेनमेंट, इसमें इससे पब्लिक का कौन सा इंटरटेनमेंट हुआ था कि आप किसी लड़की की इज्जत उछाल दिए। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि क्रिएटर पार्टी भोपाल में जगत दीदी ने अपनी शादी में सबको बुलाया, वहाँ से हुआ, तो ऐसा नहीं है। क्रिएटर पार्टी मैं पहले करता था और उससे पहले मैं आता जाता था लोगों को, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की इनके हिसाब से, कि इनको बहुत बुरा लगा कि लोग कह दिए कि जगत दीदी के यहाँ से आपने क्रिएटर पार्टी करना सीखा है। तो भैया जी तो क्या हुआ, कहीं से तो सीखे हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कोई मेरे से सीखा है, मेरा कॉपी करता है, तो ठीक है भैया, हम मान लेते हैं आपका ही कॉपी करता है, पर कुछ चीज़ें आपका कॉपी ना करे तो ही अच्छा है। कि किसी लड़की की इज्जत उछाल दो, किसी से प्यार मोहब्बत का नाटक करो, फिर उसी की इज्जत उछाल के पैसे कमाओ, ये सारी चीज़ें और क्रिएटर कॉपी ना करें। लेकिन आपका ग्रुप ही पता नहीं कैसा है, आपको कॉपी भी कर सकते हैं। अब इनके हिसाब से कि पार्टी करना इनसे लोग सीखे हैं, तो आपसे जगत दीदी ने पार्टी करना सीखा, अच्छी बात है, किसी से तो कुछ सीखना चाहिए ना। फिर इतनी मिर्ची आपको क्यों लग रही है? मान लो किसी ने कह ही दिया कि आपने जगत दीदी के यहाँ से सीखा, तो इसमें क्या गलत है? बोल देते हाँ सीखा है, हर कोई कहीं ना कहीं से सीखा होता है। तो उसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि ये किसी से कम कैसे हो सकते हैं, ये तो यूट्यूब के बादशाह हैं, सब कोई इनसे ही सीखता है, सब कोई इनसे ही जलता है। इन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर का भी जिक्र किया कि इनके व्हाट्सएप नंबर को किसी ने लीक कर दिया है और ऐसी जगह पे डाल दिया है जहां से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, इनको प्रमोशन कॉल आ रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, हमारे भैया जी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बातों बातों में इन्होंने बता दिया कि वो पुराना नंबर अभी ये नहीं चलाते हैं। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि भाई जिसको बात करनी होगी नया नंबर पर करिए। और मैं तो समझ गई हूँ कि ये जिक्र इन्होंने क्यों किया, शायद आप लोग भी समझ गए होंगे, तो कमेंट जरूर करना। और हाँ भैया जी, आपके नंबर को लीक ना रिएक्शन वालों ने किया होगा और ना ही कमेंट करने वालों ने। लीक तो आपके जान पहचान वालों ने किया होगा जिसके पास नंबर होगा। तो आप नाम लेके बोल दो जिस पे शक है। अब टॉन्ट मत मारिए भैया जी। और भाई भैया जी के नंबर को प्लीज कोई लीक मत करिए और भैया जी को कोई परेशान मत करिए व्यूज के लिए। व्यूज वैसे ही अप डाउन होते रहते हैं, किसी के ज्यादा किसी के कम तो होते रहते हैं। यूट्यूब में परमानेंट किसी के व्यूज एक जैसे नहीं आते हैं। और भैया के तो कंट्रोवर्सी के कारण उनका चैनल कंट्रोवर्सी वाला हो गया है, तो जब जब ये कंट्रोवर्सी करेंगे तभी भी व्यूज अच्छे आएंगे। वैसे अभी भी टाइटल और थंबनेल की वजह से व्यूज इनके काफी अच्छे आ जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर